दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी के समय में लोन अप्लाई करना काफ़ी आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने भी वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एयरटेल फाइनेंस और यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल लोन। आप पर्सनल लोन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑप्शन शो नहीं करता है, नीचे में देखिए लिखा है पे, आप पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है एयरटेल फाइनेंस और यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल लोन। आप पर्सनल लोन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए आ गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला है बेसिक डिटेल, तो आपको यहाँ पर अपना बेसिक डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है फुल नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल ID फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है करंट पिन कोड, तो जो भी एरिया में आप रहते हैं आप अपना एरिया का पिन कोड इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑक्यूपेशन टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट द मेथड ऑफ रिसीविंग इनकम, तो जो आपको इनकम प्राप्त होता है यदि वह आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप कैश के रूप में इनकम लेते हैं तो आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है। यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, इस टाइम तक आपको वेट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो कर देगा और यहाँ पर देखिए हमें 2,90,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम 2,90,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको लोन चाहिए। आप यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 2,90,000 रुपए लोन लेते हैं तो 42 महीने के लिए EMI होगा 9,961 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए EMI डिटेल के बारे में दिया हुआ है। 2,90,000 रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 2,80,590 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 9,411 रुपए पे करना होगा। तो जो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही यहाँ पर EMI होगा 9,961 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर EMI मंथ दिया गया है और हमें यहाँ पर टोटल 4,18,363 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। यदि हम यहाँ पर 39 महीने के लिए यह लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 10,473 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए EMI डिटेल के बारे में दिया हुआ है। हमारे बैंक अकाउंट में 2,80,590 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 9,411 रुपए देना होगा। साथ ही यहाँ पर EMI के बारे में दिया हुआ है और हमें यहाँ पर टोटल 4,08,467 रुपए
लोन रीपेमेंट करना होगा। यदि हम यहाँ पर 36 महीने के लिए लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 11,075 रुपये पर मंथ। डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए EMI डिटेल के बारे में दिया हुआ है। हमारे बैंक अकाउंट में 2,80,590 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी और लोन अमाउंट के बारे में दिया हुआ है और हमें यहाँ पर टोटल 3,98,708 रुपये लोन रीपेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पर जितने भी कम दिनों के लिए लोन लेते हैं आपको यहाँ पर उतना ही कम EMI पे करना होता है, साथ ही आपको यहाँ पर उतना ही कम लोन रीपेमेंट करना होता है। तो आपको जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमें यहाँ पर 15,000 रुपये लोन चाहिए तो हम यहाँ पर 15,000 सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 15,000 रुपये सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए EMI डिटेल के बारे में दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पर 9 महीने के लिए लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 1,823 रुपये पर मंथ। डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए EMI डिटेल के बारे में दिया हुआ है। हमारे बैंक अकाउंट में 14,292 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 708 रुपये पे करना होगा। यहाँ पर टोटल हमें 16,408 रुपये लोन रीपेमेंट करना होगा। यदि हम 6 महीने के लिए यह लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 2,662 रुपये पर मंथ। आप यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 3 महीने के लिए यह लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 5,184 रुपये पर मंथ। डिटेल्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जितने भी दिनों के लिए लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह EMI सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 3 महीने के लिए यह लोन लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर 3 मंथ सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर एक कंपनी नेम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। तो नीचे में देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, आप यहाँ से कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है इंडस्ट्री टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर योर ऑफिस एड्रेस, तो जो भी ऑफिस में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह ऑफिस का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया KYC वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। OTP फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया सक्सेस। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया सेल्फी वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। चलिए इसके बाद आप टेक फोटो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। यहाँ पर सेल्फी फोटो लेने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया इंटर करेंट एड्रेस, तो जो भी एड्रेस पर आप रहते हैं आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू ई मैंडेट पर क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है आप उसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टेन योर इन करेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जितने भी दिनों से आप एड्रेस पर रहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ करेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका यदि अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड टू ई मैंडेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 60 सेकंड तक वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए ई मैंडेट यानी कि ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने करता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए लिखा है सेलेक्ट बैंक, यदि आपका SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, कोटक, PNB यदि इस बैंक में अकाउंट है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमारा HDFC बैंक में अकाउंट है तो हम यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अकाउंट नंबर,
तो आप इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन मेथड, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। यदि आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करिए। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा, तो आप इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ई मैंडेट यानी कि ऑटो पे सेटअप हो चुका है। चलिए इसके बाद आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर लोन अमाउंट, तो हम 15,000 रुपये लोन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, साथ यहाँ पर लोन टेन्योर 3 मंथ लिखा हुआ है। साथ यहाँ पर देखिए लिखा है फिन प्रोटेक्ट गोल्ड प्लस 1499, तो आपको इसे बंद करना है। इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है सिक्योर योर लोन विथ फिन प्रोटेक्ट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नो थैंक्स पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1499 रुपये जो लग रहा था यहाँ पर वह हट चुका है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ई साइन लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर बताया गया कि आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर लोन आ जाएगा। लेकिन 24 घंटे का समय नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी ऐप से या फिर किसी भी बैंक से लोन लिया है और आपने कोई भी ईएमआई मिस कर दिया है तो फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है।